हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जी सही सुना आपने। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का पार्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो सेक्शन 5 में डिफ़ाइन है। सेक्शन 5 में डिफ़ाइन है, वो हमें आज करना है, इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने प्रोमिसरी नोट पढ़ा था सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 था प्रोमिसरी नोट, और आज हम पढ़ रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पढ़ा है इसे अकाउंट्स में, ग्रुप 1 में जो अकाउंट्स है, पेपर नंबर 5। इसमें आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर है। मतलब आपने अकाउंटिंग करी है, मतलब आपने इसे थ्योरेटिकल ढंग से नहीं पढ़ा है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। फर्स्ट थिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग आते हैं। वो 3 लोग कौन कौन से होते हैं? 3 लोग कौन कौन से होते हैं? एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवी, एक होता है पेई। 3 लोग होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक होता है ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, 3 लोग। चलो अभी 3 लोग क्या काम करते हैं उनकी बातें करते हैं। ड्रॉवर, द पर्सन हु इशू द बिल, द पर्सन हु इशू द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। वह व्यक्ति जो बिल इशू करता है उसे हम ड्रॉवर कहते हैं, ठीक है। द पर्सन होम द बिल इज इशूड, वो ड्रॉवी होता है। द पर्सन होम इज द पेमेंट इज मेड, वो होता है पेई। जो पेमेंट करता है वो पेई होता है। जो बिल लिखता है या इशू करता है उसे ड्रॉवर कहते हैं। और ड्रॉवी तो वो होता है जो बिल एक्सेप्ट करता है। कैसे, एक एग्जांपल दूंगा मैं अभी आपको, ठीक है। वो हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ना नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में ये 2 चीज़ें आती हैं, बिल पेबल एट साइट एंड बिल पेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम। एट साइट का मतलब क्या है? ये टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, ये 2 टाइप्स हैं, पहला और ये दूसरा। तो बिल्स पेबल एट साइट एंड बिल्स पेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ये दो चीज़ें हैं, वो आपको याद रखनी है। पहला, हैज़ टू बी पेड ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटमेंट, मतलब हमें डिमांड एंड प्रेजेंटमेंट पे ध्यान पेड करना होगा। एंड नॉन एज अ टर्म बिल एंड हैज़ टू बी पेड ऑन मैच्योरिटी। अब जो एट साइट और आफ्टर द सर्टेन टाइम होता है, सर्टेन टाइम का मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो टाइम लिखा होगा, इतने टाइम तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। उसकी टर्म्स बिल जो होगी, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी तब इसे हम पेड करेंगे, ठीक है। ये तो 2 डिफरेंसेस आ गई। कौन कौन सी? एक तो आ गई हमारा एट साइट और अ सर्टेन टाइम और एक एट साइट। ये डिमांड पे पेड होगा और ये मैच्योरिटी पे पेड होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स हैं। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अभी डेफिनेशन क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का? मीनिंग क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का? अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग another person to pay the specified sum of money to the bearer of the instrument or to the specified person on his order. The person so directed or ordered must be accept to that become a bill of exchange. इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। किससे? एग्जांपल से। इसमें ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फीचर्स क्या है इसका? फीचर्स क्या है? इट मस्ट बी इन राइटिंग में होना चाहिए। ऑर्डर टू पे अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर होना चाहिए। इसमें ड्रॉवी भी होना चाहिए। पार्टीज़ होना चाहिए। पार्टीज़ मतलब एक ड्रॉवर, एक ड्रॉवी या फिर पेई। सर्टन ऑफ अमाउंट होना चाहिए इस मेंशन। पेमेंट इन काइंड इज़ नॉट वैलिड,
काइंड का मतलब है यहाँ पे अगर अदर देन कैश या बैंक, ठीक है, कैश या बैंक। काइंड में अगर हमने कोई गेहूँ चावल ये सब दे दिया या फिर ज्वेलरी दे दी, वो सब यहाँ पे नहीं माना जाएगा। स्टैम्पिंग होना चाहिए, स्टैम्प लगना चाहिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज में। एंड कैन नॉट बी मेड पेबल बाय बियरर ऑन डिमांड, ठीक है, ये होना चाहिए। ये 10 चीज़ें हैं जो हमारी आती हैं फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में। राइटिंग में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, जब कोई दूसरा व्यक्ति बोले तभी पे करना चाहिए। कंडीशन वाला नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। ड्रॉवर का जो बिल बना रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। एक ड्रॉवी भी होना चाहिए इस बिल ऑफ एक्सचेंज में। पार्टीज होना चाहिए, चाहे ड्रॉवर एंड ड्रॉवी या ड्रॉवर एंड ड्रॉवी एंड पे ही होनी चाहिए। सर्टेन ऑफ अमाउंट, कुछ अमाउंट लिखा होना चाहिए। एंड पेमेंट इन काइंड इज़ नॉट वैलिड, काइंड में अगर पेमेंट है तो वैलिड नहीं होगा। स्टैम्प लगा होना चाहिए। एंड कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है। जैसे कि यहाँ पर सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट मेंशन है, 2 लाख रुपए कुछ अमाउंट है दिखा है, ठीक है। प्लेस एंड डेट भी है, जिस प्लेस पे जाएगा कौन सी डेट पे के लिए है, ठीक है, कौन। स्टैम्प लगा हुआ है, स्टैम्प। एंड डेट मेंशन है, कब तक कि एक टाइम मेंशन है कि 60 डेट तक, 60 डेज़। अगर 60 डेज आफ्टर द डेट पे मिस्टर ABC और सम ऑफ 2 लाख फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। एक्सेप्टेड कौन कौन साइन करेगा यहाँ पर, जो एक्सेप्टेड मतलब ड्रॉवी नेम एंड ड्रॉवी का एड्रेस एंड ड्रॉवर का साइन एंड ड्रॉवर का एड्रेस। बना कौन रहा है, ड्रॉवर, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ड्रॉवी, ठीक है। आप अगर ड्रॉवी चाहे तो ये किसी और को दे सकता है, किसी और को दे सकता है, तो वो होगा पेई, वो होगा पेई, ठीक है, या फिर यही पे कर सकता है। तो एग्ज़ाम्पल क्या लेते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, एक आपको एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या है कि ये देखो एक्स है, ये एक्स है, एक्स ने इशू किया एक वाई को बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाई को इशू कर दिया, ठीक है। और वाई कौन है हमारा, वो हमारा ड्रॉवी है। ड्रॉवी क्यों है, क्योंकि एक्स ने गुड्स उधार में बेचा था, उधार में सेल किया था, तो इसे वाई पे भरोसा नहीं है, एक्स को वाई पे भरोसा नहीं है। तो एक्स ने कहा कि भाई मैं एक बिल लिखता हूँ, ड्रॉवर है, ठीक है, मैं एक बिल लिखता हूँ। तो ड्रॉवी ने कहा कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसने एक्सेप्ट कर लिया बिल इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो ये बन गया हमारा पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें डेट भी मेंशन होगी। इसे पिछले वाले की जो आपको मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का अभी फॉर्मेट दिखाया है, इसमें 60 दिन तक है। 60 दिन के अंदर में या उससे बाद 60 दिन के बाद जो मिस्टर ABC हैं वो पे कर देंगे 2 लाख रुपए। किसको, ड्रॉवर को, ठीक है, ड्रॉवर से उधार मान लिया ना तो उसी को पे करेगा। तो मान लो यहाँ पे जो एक्स है वाई को सेल किया गुड्स 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का गुड्स सेल किया है, 20,000 रुपये का गुड्स सेल किया, ठीक है। अब क्या है कि वाई कहता है कि मेरे पास भाई पैसे ने बाद में ले लेना, अब बिल ऑफ एक्सचेंज लिख लो, अब बिल बना लो इसका। उसने बिल बना लिया और इसे अपने पास रख लिया, ठीक है, इसने इस पर अथॉरिटी दे दी, एक्सेप्ट कर लिया, इसे अपने पास रख लिया इसने। तो अब अगर ये 20 तारीख तक नहीं देगा, मतलब जो भी डेट मेंशन होगी, अगर ये विदिन डेट तक नहीं देता, ये अगर ये विदिन डेट तक नहीं देता तो ये वाई क्या करेगा और एक्स क्या करेगा, जो इसने सिक्योरिटी रखी होगी, जो कुछ इसने सिक्योरिटी रखा होगा, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो वो चीज़ ले लेगा और वो बिल फाड़ देगा। मतलब जितने की वैल्यू है ये और जो इसने सिक्योरिटी दी होगी वाई ने एक्स को,
इस सिक्योरिटी के इस बिहाफ पे आप मेरे लिए बिल बना दो, और अगर मैं इन केस विद इन द डेट ऑफ पेमेंट नहीं कर पाया तो आप वो चीज़ ले लेना और बिल को कैंसिल कर देना। जैसे क्या, वो अपनी ज़मीन भी दे सकता है, अपना मकान भी दे सकता है, या फिर और जो कीमती चीज़ों जो इस क्राइटेरिया के अंडर में आता हो, या फिर इससे अबव भी हो सकता है, वो कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वो क्या कहलाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर ये जो ड्रॉवी मान लो ये ए है, ड्रॉवी मान लो ये ए है, ये ड्रॉवी मान लो ये ए है और ये बी है। अब बी ने जो बिल लिखा होगा इसके ऊपर, बी ने जो बिल लिखा होगा इसके ए के ऊपर, तो ए ने जो ए ने कुछ सिक्योरिटी तो दी होगी, सिक्योरिटी तो कुछ दी होगी कि अगर इन केस मैंने बिल पेमेंट नहीं कर पाया तो आप इसे लेके मेरा बिल फाड़ देना, मेरा बिल कैंसिल कर देना। ठीक है, तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक दूसरे के ऑर्डर पे पे करना। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में इतना ही है, कुछ खास नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है मैं को ज़्यादा, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की बुक भी देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही गिवन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग, फीचर्स और एक केस स्टडी, दैट्स इट। केस स्टडी मैं आपको कराऊंगा आफ्टर एंड ऑफ द लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सारे केस स्टडी कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।